तो जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक के लिए आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया है। तो जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जब से 370 हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये पहली बार संवाद हो रहा है केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ, और इसी वजह से सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। वहां पर लोकतंत्र बहाली की दिशा में अब क्या कदम उठाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर अब फ्यूचर प्लान जो है वो केंद्र सरकार का क्या रहने वाला है, और विकास का रोड मैप जो है उसको लेकर ये मंथन होगा जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक जो प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली है, 3 बजे यह बैठक शुरू होगी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और वो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर यह बैठक होने वाली है, वहां पर पहुंच चुके हैं। तो 8 दलों के 14 जम्मू कश्मीर के नेता हैं जो कि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और इस वक्त जो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक भी चल रही है। इसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद शामिल हैं और यहीं से तीनों कांग्रेस नेता बैठक के लिए पीएम आवास रवाना होंगे। तो राजनीतिक दलों के भीतर भी यह मंथन चल रहा है कि अपनी बातें किस तरह से रखी जाएंगी। जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है और कांग्रेस भी इस बैठक में शामिल होने वाली है। 3 कांग्रेस के नेता हैं जो कि बैठक कर रहे हैं और उसके बाद जो 3 बजे बैठक होगी उसमें वो शामिल होंगे। तो कश्मीर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक बुलाई गई है उसी को लेकर न सिर्फ बीजेपी नेताओं के बीच ये मंथन चल रहा है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी आपस में मंथन कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि 5 अगस्त का फैसला गैर जमहूरियत वाला था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का हक है चुनाव और वो तो होना ही चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब हमारे साथ हैं। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। मीर साहब, क्या क्या आप लोग सोच के चल रहे हैं कि इस मीटिंग में क्या मुद्दे डिस्कस होने चाहिए और किस तरह से जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान आप लोग ढूंढ रहे हैं? सबसे पहले बड़ा मुद्दा है जो 5 अगस्त को फैसले लिए गए। हमने कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए रेजोल्यूशंस भी दिए कि एक गैर जमहूरी तरीके से लिए गए। अपने देश के अंदर, अपने ही देश के एक हिस्से को कोई भी फैसला लेना था तो लोगों को लॉकडाउन के अंदर नहीं डालना था, लीडर्स को लॉकडाउन के अंदर नहीं डालना था। तब भी अगर इस तरह की एक पहल की होती फैसले से पहले तो शायद उसने एक खुशबू फैलाई होती, सब लोग ऑन बोर्ड आते, मगर उस वक्त वो अमल नहीं किया गया। अब 2 साल के बाद अगर पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का आउटरीच किया है, कांग्रेस पार्टी ने पूरा इस पर व्यू लिया है, हायर लेवल पर व्यू लिया। सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में मीटिंग्स हुई और हमने फैसला लिया है कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, हम अटेंड करेंगे, एजेंडा सुनेंगे। एजेंडा के बाद में जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशंस है, जो जज्बात है, उसको कांग्रेस पार्टी खूबसूरती के साथ प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश करने की कोशिश करें। 2-3 मांगे भी आप लोग की है कि क्या क्या होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, जैसे अर्ली चुनाव आप लोग चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ आप चाहते हैं? देखो, जब जमहूरियत बहाल करने की बात है, डिक्टेटरशिप से बाहर आने की बात है, तो कुदरती बात है उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस फॉलोड बाय इलेक्शन, फॉलोड बाय लोकल गवर्नमेंट, वो तो हर खित्ते की एक इच्छा रहती है और तो जम्मू कश्मीर को भी वो अपना हक मिलना चाहिए। वो तो बाद की बात है। पहली चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया है इन सारे लोगों को, उनके मन में क्या है, उनका एजेंडा क्या है इस मीटिंग के लिए, इतनी बड़ी लेवल पर इतने बड़े हाइप के साथ हो रही है, तो कुदरती बात है कोई एजेंडा, कोई फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। पहले जब वो बोलेंगे उसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जो भी एजेंडा होगा या जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब को समझाने और बताने की कोशिश करें। साहब, लगातार आपके नेता ट्वीट करते रहे, चिदम्बरम चाहे हो चाहे फिर आपको दिग्विजय सिंह हो, कि वहाँ पर धारा 370 लगाना गलत था, फुल स्टेटहुड होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अभी आप यूटी हैं। ये सारी मांगों को लेकर भी आप लोग बात अपनी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इंडिविजुअल लीडर तो एट लिबर्टी है, वो कुछ भी अपना व्यू दे सकते हैं, मगर हम पाबंद है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशंस के, जो पूरी वर्किंग कमेटी पास करके भेजती है वो हिस्ट्री होती है। तो उस
रेजोल्यूशन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अपना मौकूफ रखेगा प्राइम मिनिस्टर के सामने। फुल स्टेटहुड की बात रखेंगे आप लोग, कहेंगे नहीं कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, जब सदमा है लोगों को कि हमारा स्टेट क्यों तोड़ा, बाइफरकेट क्यों किया, तो सर्वप्रथम इशू वही है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट। आप लोगों को उम्मीदें हैं इस बैठक से कि बहुत कुछ अच्छा होगा? हमको नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को है। जम्मू कश्मीर के लोगों की वजह से पूरा भारत इस वक्त इस पर नज़र रखा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई दर्द होता है तो भारत महसूस करता है, जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो भारत साथ देता है। तो इसलिए अगर जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा हो रही है, मेरा कंसर्न पूरे भारत का है। तो इसलिए जब हाई एक्सपेक्टेशन है तो हाई रिटर्न्स का भी उम्मीद है। वो हम बहुत सारी उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर को लेकर और तमाम लोगों की नज़रें हैं, और सब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर सब लोग चिंतित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस चाहेगी कि ऑन टेबल जो प्रधानमंत्री बातें रखेंगे उसी हिसाब से अपनी बातों को रखा जाएगा। हालांकि इनका रेजोल्यूशन पास है कि वहाँ फुल स्टेट होना चाहिए, और तमाम बातों को लेकर कांग्रेस लगातार मांग करती रही है। कुल मिलाजुला कर माने चले कि आज की बैठक इंपॉर्टेंट है। उस बैठक में तमाम पार्टी के लोग अपनी अपनी राय रखेंगे, तब रखेंगे जब वहाँ से एजेंडा क्लियर होगा कि किन मुद्दों पर आखिर बातचीत होनी है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो कश्मीर को लेकर आज दोपहर 3 बजे पीएम आवास पर यह महाबैठक होनी है, और 370 हटाए जाने के बाद इस तरह की बैठक पहली बार हो रही है। कौन कौन दिग्गज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं? बीजेपी के निर्मल सिंह, तो सभी राजनीतिक दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, जेके अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी इस बैठक में शिरकत करेंगे। पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह, सज्जाद लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस से हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीपीएम के एमवाई तारिगामी इसमें शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर 14 नेता हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के जो इसमें शामिल होने वाले हैं, और सभी राजनीतिक दलों को इसमें शिरकत करने का निमंत्रण दिया गया है। अब हम चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। हमारे साथ इस वक्त हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास जहां पर यह बैठक होने वाली है, वहां से रविंद्र हमारे साथ हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि त्रिपाठी जो अभी भी बात कर रहे थे, कांग्रेस नेताओं के बीच भी मंथन हो रहा है कि वो क्या बातें रखेंगे इस बैठक में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मनीष शुक्ला भी हमारे साथ हैं, और आप देख रहे हैं ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सवाल लेकिन यह भी है कि क्या इस बैठक से कश्मीर का भरोसा एक बार क्या फिर से जागेगा? बैठक में कश्मीरी नेता 370 का मुद्दा उठा सकते हैं। साथ ही यह देखना होगा कि पूर्ण राज्य की मांग पूरी हो या इस मुद्दे पर तकरार बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कई वादे किए थे। इस बैठक में कश्मीरी नेता पीएम शाह के वादों पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आइए आपको हम कश्मीर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के उन वादों को सुनाते हैं। जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा, नागरिकों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, नागरिकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बेरोक टोक मिलने लगेगा, शासन प्रशासन की सारी व्यवस्था जनहित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी, तो मैं नहीं मानता कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था जम्मू कश्मीर के अंदर चलाए रखने की जरूरत पड़ेगी। हां, लद्दाख में वो बनी रहेगी। भाई और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो, नई सरकार बने, नए तेजस्वी ऊर्जावान नौजवान एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर तुरंत मिलेगा। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत
भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। तो रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री आवास, जहां पर यह बैठक होने वाली है। रविंद्र, हालांकि बैठक का एजेंडा तो तय नहीं है, लेकिन परिसीमन, चुनाव, पूर्ण राज्य, इन्हीं मुद्दों पर ये जो है बैठक, उसमें चर्चा होगी। बिल्कुल मीमांसा, देखिए सरकार की तरफ से तो जो जानकारी मिल रही है उनका एजेंडा साफ है कि परिसीमन, आगे आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य का दर्जा अगर उचित समय आता है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा। लेकिन जो बातें हो रही है, अभी गृह मंत्री अमित शाह, माना जा रहा है कि एलजी, जो जानकारी मिल रही है एलजी मनोज सिन्हा भी प्रधानमंत्री आवास पर बैठक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तैयारी है 3 बजे की बैठक से पहले। अगर जो कश्मीर घाटी के लोग, और जैसा कि कश्मीर के नेता ने भी कहा कांग्रेस के, अगर पूर्ण स्टेटहुड के बाद उठाते हैं तो उसका क्या जवाब होगा, 370 और 35 से बहाल करने की बात करते हैं तो क्या होगा, कश्मीर को जम्मू और लद्दाख से अपर हैंड मिले उसका क्या जवाब होगा, लद्दाख को पूर्ण शामिल करिए पूर्ण राज्यों में उसका क्या जवाब होगा। तो कहीं ना कहीं कई तरह के जो सवाल उठने वाले हैं कश्मीर के खासकर गुपकार जो लीडर हैं उनके तरफ से, उन सब की तैयारी यहाँ पर की जा रही है उस बैठक से पहले। और आपने देखा मीमांसा कि खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जो शामिल होने वाले हैं बीजेपी के नेता, उनको क्या सलाह दी, क्या निर्देश दिया, और कहीं ना कहीं सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह से सरकार भी पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कर रही है कि उनको संतुष्ट करके यहाँ भेजा जाए, जिससे आगे आने वाले दिनों में परिसीमन और विधानसभा चुनाव हो सके। जी, तो केंद्र सरकार अपनी तैयारी कर रही है और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो इस बैठक में अब किस तरह से अपना पक्ष रखेंगे, क्या विचार रखे जाएंगे, उसको लेकर उनकी भी तैयारी है। रवि त्रिपाठी, धारा 370 हटाना गलत था, फुल स्टेटहुड की बात ये जो कांग्रेस नेता हैं वो अपने ट्वीट के जरिए बोलते रहे हैं। अब आज की बैठक में क्या बात रखी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी बैठक बुलाई थी कुछ देर पहले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेताओं की बैठक अभी जस्ट खत्म हुई और ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं गुलाम अहमद मीर, जिनका मैंने इंटरव्यू किया, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो अभी बयान देकर यहाँ से जा रहे हैं मीडिया से। हालांकि इन्होंने हमसे बात कर ली है और इन्होंने बताया है कि जो मुद्दा डिस्कस हुआ है ऑफिस इनके मीटिंग में, कश्मीर पॉलिसी ग्रुप के मीटिंग में, जिसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह और तमाम जो सीनियर नेता थे कांग्रेस के, उसमें बाकायदे एक मीटिंग हुई 22 तारीख को और उसमें डिस्कस करके तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में हिस्सा लेगी। और हिस्सा में लेंगे तो तीनों नेता गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम अहमद मीर और ताराचंद जो डिप्टी सीएम रहेंगे। खासतौर पर इनका कहना है चूंकि पहले से एजेंडा डिस्कस नहीं किया गया, पहले से एजेंडा क्लियर नहीं किया गया है, तो टेबल पे जो भी डिस्कशन होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी अपने टेबल पे एजेंडा रखेंगे, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी का जो सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन है कि फुल स्टेटहुड होना चाहिए कांग्रेस, वहाँ पे इन सारी बातों को और वहाँ के लोगों की बात जो है, आवाम की बात, उसको वहाँ रखेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई होगी, वहाँ ऑन टेबल क्या होगा और उसके हिसाब से क्या चीज़ होंगी। इसलिए गुलाम नबी आज़ाद के घर पर इन तीनों नेताओं के साथ आज बैठक की आज़ाद साहब ने, और यहाँ से अभी ये निकल रहे हैं, लेकिन बताया गया है कि तीनों लोग थोड़ी देर बाद 3 बजे के आसपास यहीं से एक साथ निकलेंगे। कुल मिलाजुला कर देखिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड शुरू से ये रहा है कि ये गलत हुआ है। 370 जब हटाया गया तो उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी प्रदर्शन किया और बाहर भी प्रदर्शन किया। आपको याद हो कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर तक चले गए थे तमाम नेताओं के साथ, और उन्होंने बाहर जो बयान दिया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका फायदा कांग्रेस ने उठाया कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, वहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जिस बात की के लिए उनकी आलोचना बहुत हुई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लगातार जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सरकार को पर आक्रमण किया है और 370 हटाए जाने की मांग की है, साथ साथ हटाए जाने के मांग का विरोध किया है जी, कि जो गलत हुआ है जल्दी से जल्दी फुल स्टेटहुड होना चाहिए। तो इसी मांग को लेकर ये तमाम नेता आप देखिए बैठक कर रहे हैं और कांग्रेस अपना स्टैंड साफ रखी हुई है, चूंकि उनके नेताओं ने डिस्कस कर लिया है और उनको बता दिया है कि ऑन टेबल जब डिस्कशन होगा तो किन किन जी रवि, ये तो कांग्रेस पार्टी की बात हो गई। जो दूसरी पार्टी है उनकी ओर से भी क्या कहा जा रहा है वो भी हम बता दें दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से पहले पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि आज की बैठक का एजेंडा क्या है, जबकि बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा है कि आज की बैठक कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ा कदम साबित होगी। तो दर्द है जम्मू कश्मीर के लोगों में,
हम उसकी बात करेंगे। और मोदी जी दर्द निवारण हैं और वो क्या करेंगे उस दर्द को दूर करने के लिए बात ये होगी। एजेंडा हमें आया ही नहीं है, बुलाया जुड़े हैं मोदी जी ने। और ऐसा लगता है कि मोदी जी ने बड़ी जुट के साथ बुलाया है और पहला इनिशिएटिव लिया उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर। में देखता हूँ 7 सालों में कि जम्मू कश्मीर के लीडरों को बुला लिया। जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी थी वो बुला लिया। 3 रिकग्नाइज पार्टी की थी, पैंथर पार्टी, एनसी और पीडीपी। पहले तो हम प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे जम्मू कश्मीर के लोग, कि जो उन्होंने वायदा किया था कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करेंगे और फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ बनेगी। उस और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम है। और अच्छी बात यह है कि जिनको उन्होंने निमंत्रण दिया है वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और विशेष तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद का जो एक नई वातावरण जम्मू कश्मीर में उत्साह का बना है, लोगों में एक आशा जगी है, उस आधार के ऊपर हम जम्मू कश्मीर को किससे उसका पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। इसलिए ये बैठक मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य पर यह मंथन हो रहा है और यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण। 370 हटाए जाने के बाद यह पहला बड़ा संवाद हो रहा है। ये बड़ी राजनीतिक हलचल जम्मू कश्मीर को लेकर इस बैठक में जम्मू कश्मीर के नेता और प्रधानमंत्री के बीच ये संवाद। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.